आज फिर आज का दिन क्या हुआ, 2 दिन तक मैं नहीं था, आज मैं फिर से कुछ चीज़ शेयर करता हूँ। तो बाल मेरे काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, जब आपको डिप्रेशन होता है तो आपके बाल बहुत झड़ते हैं। आपको अकेलापन महसूस होता है, काफ़ी तकलीफ़ें, दर्द, बहुत कुछ महसूस होता है, तो जस्ट सो नॉर्मल। तो मेरे बाल अगर ख़राब हैं तो प्लीज़ ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि मैं बनाता नहीं हूँ, बनाया है बट मैंने नहीं बनेंगे, तो सॉरी फॉर दैट। स्मार्ट नहीं हूँ, जितना हूँ उतना काफ़ी चला लो। तो कुछ चीज़ें मैं आज फिर शेयर करता हूँ। ये है बात आपके लड़कियों के पर्सपेक्टिव से। तो वही यूँ कि मैं अपने गाँव में बात किया, तो एक बात है जो बताना चाहता हूँ। एक मेरे चाचा की लड़की है, एक की ज़िंदगी तबाह कर दी, कोई चीज़ उनको फ़र्क नहीं पड़ा, दूसरी की तबाह कर रहे हैं, चलता है। तो अब क्या होता है, मैं पूछा तो पता चला कि जो छोटे चाचा हैं, उन्होंने बोला कि अगर रिश्ते के लिए कुछ बोला तो मारूँगा, मतलब तुम्हें मैं मारूँगा, पीटूँगा। पहली बात तो यार, ऐसी घृणा वाले इंसान से तो मेरे को तो दूर ही रखो। बहुत ऐसे जो इंसान होते हैं ना, जो ज़बरदस्ती किसी की शादी कराने के लिए बोलते हैं भैया मारूँगा, ये तो मुझे शोभा नहीं देती। कि वह है मेरे सबसे छोटे चाचा, बोलते हैं, बोला उन्होंने लड़की को कि अगर कुछ बोला तो तेरे को थप्पड़ मारूँगा। वो बेचारी क्या करती, गई देखने के लिए, उसने ना हाँ बोला ना बोला, घर वाले ज़बरदस्ती शादी कराने के लिए बैठ गए। उसने बोला कि अगर मम्मी, अगर पापा अगर मेरे को मुंबई जाने के लिए बोलते हैं तो मैं जहर खा लूँगी, मैं ये कर लूँगा। वो बोलता है अरे कुछ नहीं होगा। क्या है ना, माँ बाप को अपनी प्रतिष्ठा सम्मान चाहिए, बेटी के लिए नहीं आता है। तो फिर वहीं से एक बात खुदी मेरे को, तो ये बात होने पे एक बात आई, तो मैं वो भी शेयर करता हूँ। एक ने कहा, अम्मा ने, मेरी दादी ने कहा कि बेटा उनकी दुकान नहीं चलती है, मेडिकल शॉप नहीं चलती है। तो मुझे एक चीज़ का जवाब चाहिए कि मैं आज की डेट पे अगर काम कर रहा हूँ तो मैं फ्यूचर का प्रॉस्पेक्ट लेकर के ही काम करूँगा। पता है कि मेरी 2-3 बेटियाँ हैं, 4-5 बच्चे हैं, कुछ भी है, मैं प्रॉस्पेक्ट लेकर चलूँगा। तो मैं आज इतनी मेहनत करूँगा, इतनी मेहनत करूँगा, इतना काम बढ़ाऊँगा कि कल की डेट पे मुझे इस चीज़ का मोहताज ना बनना पड़े। सही बात है ना? कि मैं, ऐसा ना हो कि कल के डेट पे मेरे को कोई बोले भैया ये, तो आज क्या उन्होंने बोला बेटा उनके पास दुकान नहीं चल रही है इस वजह से, तो भैया दुकान बढ़ाया क्यों नहीं पहले से ही? मेडिकल शॉप थी, आपके पास पैसा नहीं था, जुगाड़ करते, दुनियादारी करते, कल के आज की तरह नौबत ना आती अपनी बेटी को बोलते कि बेटा हमारे पास पैसा नहीं है। अरे तो गलती बेटी की थोड़ी ना है, गलती तो आपकी है कि आपने नहीं कमाया। कमाते और कमाते, कमाते कोई दिक्कत तो नहीं थी। अब मेरे पापा ने अगर करवाया नहीं होता तो क्या मेरी शादी हो पाएगी? अब मेरी बहन की शादी हो पाएगी? आज उनको अगर वही 700 रुपये में वो छोड़ के आ जाते वहाँ से, तो आज की डेट पे वो भी कुछ ना कर पाते। पर जिस इंसान के अंदर लगन होती है ना, मकान बनाया आपने, वो किया। अरे मेरे को कमाई किससे होनी है भैया? मैं वो तो सोचूँगा। आज की डेट पे आप सारा इल्ज़ाम डाल रहे हो बेटी पे कि भैया तेरी बेटा शादी हम लोग नहीं कर पाएँगे ज़्यादा बड़े घर में क्योंकि हम गरीब हैं। अरे गलती आपकी है कि आपने गरीब क्यों होने के लिए चुना है। मैं बोल रहा लेते, लाइसेंस लेते, ये लेते, दुकान खोलते, 4-5 लाख रुपए लगता, धीरे-धीरे बढ़ता आपका सब कुछ, गर्व से खाते-पीते। पर आज आप अपने अपनी करनी की सज़ा गलती बेटी पे दे रहे हो कि बेटा हमारे पास पैसा नहीं है, हम तेरी शादी बड़े घर में नहीं कर सकते। अरे मैं भी मानता हूँ, नहीं कर सकते हो, पर दोस्त लड़की को मत दो ना, उसकी तो ज़िंदगी तबाह मत करो। एक वो है जो थप्पड़ मारने को बोलते हैं, एक ये है जो बेटी को इस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। उसने बोला बच्चे कि कल की डेट पे कुछ भी होता है तो मैं ज़हर खा लूँगी। अरे भैया तो कल का दिन आने ही क्यों दे रहे हो माँ बाप अपना? क्यों आने दे रहे हो? उस बेटी पे क्यों आने दे रहे हो कि कल की डेट पे वो आए तो ऐसा काम कर ले? आप तो उसको मजबूरी के उसमें ढकेल दे रहे हो। अरे कभी बच्चों से पूछ लो, बेटा क्या चाहिए? मेरे माँ बाप पूछते हैं बेटा तेरे को क्या चाहिए? मैं बोलता हूँ मुझे बस सुकून चाहिए, थोड़ा अकेलापन चाहिए, तो वो मुझे दे देते हैं। ऐसा नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ रहता हूँ, अकेलापन चाहिए, दे देते हैं। अगर मैंने उनको बोला मुझे ये चाहिए तो मिल जाएगा, पर मैं माँगता नहीं हूँ क्योंकि मुझे आदत नहीं है, ठीक है?
तो बेटे से बच्चों से पूछना चाहिए कि बच्चा तेरे को क्या चाहिए, थोपना नहीं चाहिए। हम अपनी गलती की सज़ा दूसरे को देना, उससे बड़ा पापी इंसान कोई नहीं है दुनिया में। आपने पैसे नहीं कमाए इसलिए आज आपके बच्चे फेस कर रहे हैं। आपको कमाना चाहिए था उस कदर जब आपके पास वो उम्र थी, 30-40 साल की जो उम्र थी, तब आप और कमा लेते, 10 साल और कमा लेते कि भैया चलो ये है, ये है, ये है, ये है। आज मैं बैठा हूँ तो मुझे बार-बार रहता है कि मैं बिज़नेस भी करूँ। क्यों रहता है? क्योंकि मेरे को कल के डेट में पता है अगर मेरे पास ये नहीं होगा तो ये तो होगा। मैं आज से सोच रहा हूँ, आपने सोचा ही नहीं। एक ही चीज़ पे पड़े रहे, बाहर आगे और ज़्यादा खतरनाक होगा। कल आपके पास और ज़्यादा चैलेंज है, आप उनको भी दोस्त बच्चों को देना। ठीक है? कहने का तात्पर्य ये है कि लोग इस कदर अपने बच्चों को दोष देते हैं ना, अपनी गलतियों की सज़ा, कि हम महान हैं, हमारे बच्चों गलती नहीं है, हम महान हैं, बेटा हम ये कर सकते हैं। अरे भैया गलती आपकी है, सज़ा आप भुगतोगे, दूसरों को मत दो। एक वो होते हैं जो थप्पड़ मारने की बात करते हैं, बेटा हाँ ना बोले थप्पड़ मारे, अरे मेरे सामने बोल के दिखाओ, ठीक है, तब मैं बोलूँ। पर खैर छोड़ो। तो आज का दिन मेरा ऐसे ही गया, ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम, काम, सब कुछ अच्छा था। आज मैंने थोड़ा सा क्या किया था, डांस किया, पुराने 90s अपने गाने वगैरह चलाए एलेक्सा से, तो वही सब सुना। तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता नहीं, पर मैं अपने दिल की बातें जो है ना शेयर करता हूँ। कम से कम मैं 4 दोस्त नहीं बोल सकता हूँ, आपसे शेयर कर लेता हूँ। एक यूट्यूब डाल देता हूँ, वीडियो डाल देता हूँ, मुझे पता है कोई देखे ना देखे, पर मैं डाल देता हूँ। इससे क्या होता है ना, मेरे को रिलैक्स मिलता है कि एक भी इंसान ने अगर ये बात सुनी ना और उसको लगा कि हाँ यार बात सही है, तो मेरे लिए काफ़ी है। अगर एक भी इंसान सुन के समझता है तो मुझे 100 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर एक की ज़रूरत बहुत पड़ेगी। खैर आज अच्छा दिन था, अच्छा भी नहीं कह सकता, पर मेरे को ऐसा लग रहा है मैं थोड़ा-सा पागल टाइप का हो रहा हूँ, क्योंकि मैं अब अपने आप से ज़्यादा बात करता हूँ। कि क्योंकि गलत जब लगता है ना तो बर्दाश्त नहीं होता यार, जबकि अपने परिवार में हो रहा तो और बर्दाश्त नहीं होता। खैर कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि माँ-बाप पालते हैं। आज तक लड़की के एग्ज़ाम के पूछा भी नहीं होगा बेटा तो कौन-कौन से चैप्टर हैं, कौन-कौन से पेपर है, कौन बीकॉम में कौन-सा सब्जेक्ट है, पूछा नहीं होगा। बेटी ने अपने आप से सरकारी आया, उससे जा कर के उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ब्यूटी पार्लर का कोर्स जो सरकार से पैसे मिला उससे। अरे आपने माँ-बाप की ज़िम्मेदारी निभाई क्या? नौकरानी की तरह उस बेचारी से काम कराया ज़िंदगी भर। सिर्फ़ काम, काम, काम करवाया। काम करवाने के बाद क्या बोलते हो, आज शादी के लिए भी बोल रहे हो बेटा मजबूरी है। अरे मजबूरी मेरे माँ-बाप की भी है, पर उनको अपने बेटे के लिए कुछ परफेक्ट चाहिए। चलिए, मुलाकात होगी कल।